तो आज हम जाने वाले हैं एक गाड़ी देखनी है। दोस्त को चाहिए थी, वो भी साथ में मिलेगा। बट एक गाड़ी देखनी है, तो और उसका हमने एडवर्टीजमेंट जो है फेसबुक के थ्रू देखा है। एक वी डब्ल्यू पोलो इंडिया का एक ग्रुप है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है और ये गाड़ी कौन सी है, फिर आपको रियल में भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, बेसिकली जो है वी डब्ल्यू पोलो इंडिया में हमने ये देखा है। ये है उत्कर्ष गुप्ता ने, ये 3 घंटे पहले डाली है, हमारी इनसे बात हो गई है। और गाड़ी कुछ यूँ है, 175 का बोल रहे हैं। गाड़ी मुझे डिसेंट लग रही है, और क्योंकि ये डायरेक्ट ओनर से मिल रही है तो सोच रहे हैं कि देखें। और हमने इनसे बात भी कर ली है। ये इनको मैंने सुबह ही मैसेज कर दिया था कि भाई गाड़ी दीजिए, ऐसा ऐसा उन्होंने टाइम बताया। मुखर्जी, दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। इन्होंने अपना एड्रेस भेज दिया है, बात हो गई है। एवरेज वगैरह इन्होंने बता ही दिया है कि 15 से 20 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर सिटी में है, बट विच इज़ गुड फॉर अ पेट्रोल। आई थिंक गाड़ी पोलो है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, थोड़ा बायस भी कह सकता हूँ, बट गाड़ी जाके देखते हैं। गाड़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। अगर ये जो कह रहे हैं ठीक है, और निगोशिएशंस की भी बात करेंगे कि भाई आप कुछ रिड्यूस कर सकते हैं तो बताइए। बट निगोशिएशंस मेनली डिपेंड करेगा कि हाउ इज़ द व्हीकल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज गाड़ी 2012 की है। और आई थिंक अगर इफ़ वी वांट टू ड्राइव इट इन दिल्ली, तो वी हैव टिल 2027, मतलब वी हैव अराउंड 2 ईयर्स, अराउंड, हाँ, 2.5 ईयर। बिकॉज दिल्ली में रजिस्ट्रेशन इसका दिसंबर 2012 का है, तो 2027 दिसंबर में तो ऑलमोस्ट 28 का तक का है। तो तो देखते हैं क्या करते हैं फर्स्ट। और अभी जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं पूरा कैसा रहेगा। चलो, अभी बारिश भी बंद हो गई यार। मुझे लगता है हमारे जाने का प्लान था, बारिश होने लगी थी। कबूतर भैया, आ जाओ, आओ खाना खिलाएं। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो, वैसे भी मेट्रो से जाना है तो मौसम का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कैसा सीन रहेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट। तो जाने का प्लान था, मुझे लगा बारिश थोड़ी कम होगी, जल्दी निकल जाएंगे, और बारिश होती ही जा रही है। देखते हैं, थोड़ा लेट रहेंगे। मैंने मैसेज कर दिया है कि भाई मैं थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा लेट से पहुँचूँगा। बारिश का आज यही प्रॉब्लम है, कभी भी प्लान ख़राब कर सकती है। देखते हैं जाके क्या रहेगा उधर, होपफुली अच्छा ही होगा। ये बारिश और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं। बारिश ख़त्म और ये धूप। अभी बारिश हुई, पानी भर गया, धूप निकल गई। दैट्स दिल्ली वेदर फॉर यू। इधर से मेट्रो जाएंगे, और मेट्रो से यहाँ से हम जाएंगे विश्वविद्यालय। वहाँ से आई थिंक मैं रैपिडो वगैरह कुछ कर लूँगा, बिकॉज जो कार के ओनर हैं वो रहते हैं समवेयर इन बिटवीन, मतलब काफ़ी दूर भी है, ऐसा भी नहीं कि यू कैन गो बाय वॉकिंग। तो इसलिए जो है मैं वहाँ से रैपिडो वगैरह कुछ कर लूँगा। यहाँ से अभी विश्वविद्यालय जाना है, फिर उधर से मैंने आपको रूट बता ही दिया है। अब जाके आगे देखते हैं क्या गाड़ी कितनी अच्छी है, क्या सिस्टम है इसका। चलो, टिल देन। हाँ हाँ बेटा, हाँ बता, हाँ।
तो अभी विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं, ये देखो आप। अब यहाँ से राइड बुक कर रहे हैं और जाएंगे। इसको कहते हैं देसी जुगाड़। नहीं है, हाथ से नहीं ले जाएंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, इंडिया है। मेरी भी गाड़ी आ रही है, राजकुमार भाई आ रहे हैं। अमित के नाम से है ना? हाँ, 0790 0790। हेलो, हाय अमित। अरे हाँ, एक्चुअली मैं सोचा कि आ ही रहा हूँ तो कंटेंट ही बन जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक बार उसको दिखा देते आप तो। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए। हाँ, ये 2012 की है, राइट? 2012 की है ना? 2012 दिसंबर। ये सिर्फ आपने आपने बस चलाई? मैंने सेकंड हैंड बाय करी थी, अभी ऑनरशिप सिंगल ही है। एक्चुअली मैंने अभी नई ले ली है तो। ओके, ये बलिनो ये आपने सेकंड हैंड ली है किसी से? और आरसी पे नाम किसका है? सिंगल ओनर ही है, मेरे नोन ही थे। अच्छा, ओके। कब ली थी आपने उनसे? 4-5 महीने। 4-5 महीने? फिर उसको बेचने का क्या रीज़न है? क्या करूँ, ये नई ले ली ना, तो ये यूज़ में नहीं आ रही। तो क्या ये जच नहीं रही है क्या मतलब? नहीं, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बस वही दिल्ली के हिसाब से ऑब्वियसली टाइम कम है तो पापा कह रहे इसको निकाल दे, छोड़ इसको और ले लियो। और यूज़ में भी नहीं है, 2 गाड़ी में अकेला ही चलाने वाला। अच्छा, ओके। एक्चुअली हमारा काम जो है स्कूटर पे है, स्कूटर भी 2 खड़े हैं मेरे, काम भी स्कूटर पे ही रहता है। गाड़ी इतनी यूज़ नहीं होती हमारी, कम यूज़ होती है। नाइस। क्या एक को निकाल दे। तो अंदर का दिखा देंगे? हाँ, फ्री हुआ अंदर का देखिए। गाड़ी में तो साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है। और बम्पर टू बम्पर, आज तक इसका बम्पर भी पेंट नहीं हुआ है। ओके, सब वर्किंग है, एवरीथिंग इज फाइन। कितना चल गई है किलोमीटर? 63 या 64 के अराउंड। तो दिख तो ठीक रहा है, लुक्स क्लीन। रुकिए मैं बताता हूँ, मुझे पता है। एक सेकंड, अभी आ जाएगा। इसके ना ट्रिप्स थोड़े अलग होते हैं। हाँ, 6300। एक्चुअली मेरे पास 1.6 MPI है। अच्छा, हाँ, बोलो ही। नहीं, वेंटो है। अच्छा, वो तो और बढ़िया भागती है। खैर ये भी हाँ, मतलब ये क्योंकि 1.2 है ना ये, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन ये 1.2 में भी ऐसी भागती है कि स्पीड नहीं कर पाता है। हाँ, ये बेसिकली उस हिसाब से बनाई थी इन लोगों ने गाड़ी। बाकी आप यूज़ कर ही रहे गाड़ी, फिर तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं गाड़ी की। हाँ, बस ये इसकी सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएंगे क्या? 12 मॉडल इनके कौन सी सर्विस रिकॉर्ड होंगे जब कंपनी में स्टार्टिंग में गई होगी, इसको हम बेचते हैं। काम कंपनी में इसका 20-25 हज़ार रुपये का बाहर 2-3 हज़ार रुपये में हो जाता है।
आप कोई आपके जानने वाला है, कोई आपके जानने वाला है क्या वो मैकेनिक यहाँ पे? मैकेनिक्स तो बहुत होंगे, मैकेनिक क्या करना है। तो गाड़ी है, आप रेंट को यूज़ कर ही रहे, आपको 1 मिनट में गाड़ी समझ में आ जाएगी क्या है ये। चलिए सर टेस्ट ड्राइव ले आपके ऊपर है। इसका बोनट खोल दीजिएगा फ्रंट का। आपने अगर गाड़ी सर्विस सेंटर वगैरह जो भी चेक करवानी है, हाँ उसका एक कंडीशन है, हाँ। पहले आप मुझे नॉन रिफंडेबल 10,000 रुपये यहाँ पे जमा कराएंगे। नहीं मतलब मैं आप साथ में चल सकते हैं अगर वैसा तो जाऊँगा ही वो- जाऊँगा, हाँ। ऑब्वियस है। हाँ, हाँ। लेकिन एक नॉन रिफंडेबल आपको एक पैसे सबमिट कराने पड़ेंगे। अच्छा क्या इसका क्या जो वहाँ पे चेकिंग का चार्ज लगेगा, जो भी होगा वो आपको पे करना होगा। पता लगे आप किसी भी वजह से वहाँ पे जाके कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं लेनी, तो ऑब्वियसली चेकिंग का चार्ज कौन देगा? नहीं वो वैसे तो कोई सरपैरी नहीं है 2012 मॉडल की गाड़ी को वो चेक मैं समझ कराने गया, का, सरपैरी चेकिंग नहीं का है। चार्ज तो मैं ही दूंगा। लेकिन वो आपको मुझे यहाँ पे एडवांस पहले 10,000 रुपये अच्छा, वो गाड़ी- जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी वहाँ का चेकिंग का चार्ज लगेगा वो उसमें से लैप्स करके बाकी आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा ओके, हाँ वो ठीक है, वो ठीक ये है। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। नहीं समझ गया मैं गाड़ी ले गए मर्सिडीज के शोरूम, मर्सिडीज गाड़ी थी, गायब कर वहाँ दिया। पे लगे 28,000 रुपये। कस्टमर कहता ठीक है सर देख ली मैंने, मैं बताऊँगा। मैंने कहा बताऊँगा, गाड़ी निकलवा मेरी बात। अरे मैं धुंधा निकलवाऊँगा। अच्छा ये नहीं, वो तो नहीं। मैं धुंधा निकलवाऊँगा। अब वो कंपनी वाले कह रहे हैं सर गाड़ी बाहर निकालने के लिए 28,000 रुपये दो इंस्पेक्शन चार्ज। जो गाड़ी इंस्पेक्शन चार्ज 28,000 रुपये थे उस गाड़ी के। इसका 3,000 आता है। 8,000 रुपये इसका लगेंगे। नहीं, इसका 3,000 आता है। मेरे को जहाँ तक पता है वॉक्सवैगन के, तो जो भी है वो आपको पे आउट पहले। मैं आई गेट इट, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। बाकी मैं कहता हूँ 12 मॉडल की गाड़ियों को इंस्पेक्ट कराने का तो कोई सरपैर ही नहीं है। 20-25 मॉडल की गाड़ी है जो अभी नई गाड़ी है, बिल्कुल नई के हिसाब से ले रहा हूँ। कूड़े के रेट में गाड़ी है, 2.5 साल चलाओ तब भी 50,000 रुपये का स्क्रैप है। इसके बाद यार गाड़ी देखी कुछ खास थी नहीं, गाड़ी पुरानी है। उनको ये नहीं पता है कि मेरे पास भी जो है 2011 का मॉडल है। इनका तो 12 का मॉडल था, मेरा 2011 का मॉडल नहीं, सॉरी मेरा 13 का मॉडल है, सॉरी हाँ। लेकिन उनकी गाड़ी में क्लच का प्रॉब्लम था, वो मुझे रिवर्स करते ही समझ में आ गया, आवाज़ कर रहा था। और क्लच में कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका जो है बनवाने में 30,000 का खर्चा आता है। अगर आप सर्विस सेंटर से बनवाओगे तो, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर से ही बनवाऊँगा अगर ऐसी गाड़ी लूँगा तो। क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है, अगर ये आपका की बंद हो गई तो खर्चे पे खर्चा मांगेगी ख़राब होते ही। तो पहला इनका क्लच का इशू था, दूसरा आई थिंक कुछ इंजन में इशू था, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ काफ़ी अलग आ रही थी। मेरी जो थी बहुत, जब मैं लिया भी था बहुत ही साइलेंट थी। और तीसरा पॉइंट जो मुझे डाउटफुल लगा कि जब मैंने इनको इंस्पेक्शन के लिए कहा तो तो इन्होंने कहा कि भैया 8,000 रुपये इंस्पेक्शन लगेगा, जो कि मुझे पता है क्योंकि 8,000 रुपये नहीं लगता, 3,000 रुपये लगता है। मैंने खुद करा रखा है। जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने ओनर से खुद बात करी थी, ही वॉज वेरी काइंड और हेल्पफुल। गाड़ी साथ में लेके गए, हमने गाड़ी का पूरा काम दिखवाया, उसने जो भी काम बताया उसके बेसिस पे मैंने उससे और 50,000 रुपये कम करवाया था। तो दैट चक्कर में तो मैंने कहा कि भैया, क्योंकि मुझे डाउट था, मुझे बस जस्ट चेक करना था कि इनका रिप्लाई क्या होगा। तो मैंने इन्हें कहा कि भैया मैं जो है टेस्टिंग जो है मतलब सर्विसिंग के बाद दिखवाऊँगा, जो भी चार्ज आएगा वो मैं पे कर दूँगा। तो ये थोड़ा सा ये स्टेप बैक हो गया इनका, थोड़ा सा ये बातें बताने लगे कि भैया 2012 की गाड़ी है, क्या लोग क्या। अरे भाई गाड़ी स्क्रैप में बेचना तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं गाड़ी को चलाना चाहूँगा और सही नहीं होगी तो भाई बार बार खर्चा मांगेगी। और इसका काम यहाँ आदमी कर भी पाता है या करता है तो फिर आप वही परेशान रहोगे। हर दूसरे दिन हर हफ्ते आपको गाड़ी लेके जाना, गाड़ी लेके काम पे जानी है, गाड़ी लेके कहीं जाने में पता चला गाड़ी चालू नहीं हो रही है, गाड़ी कहीं ले गए, गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो यार ये सब चीज़ें करने से बेटर है आप पहले कोई अच्छी जगह, बेसिक मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि सर्विस सेंटर पे ही गाड़ी का आप सर्विसिंग कराओ। कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लो, आपको अच्छी लगे, सब कुछ सब समझ में आ जाता है, आप उसकी फाइनल चेकअप करवाओ। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और ये मुझे तुरंत ही समझ में आ गया। तो जैसे मैंने इनको कहा कि भैया आपको जो है चेकअप कराना पड़ेगा, उन्होंने खुद भी कहा कि कौन से दर्दी पालेगा ये वो। अरे बोला भाई मुझे गाड़ी लेनी है, 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये ऐसे बता रहे जैसे पेड़ में उठते हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
इसलिए गाड़ी, और हाँ गाड़ी का उस कुछ एंगल गाड़ी के साइड के डोर में जो है काफ़ी रस्ट लगी थी, उसको उन्होंने पता नहीं किधर पेंट कराया है। और इन्होंने खुद ही बताया कि 4-5 महीना पहले अपने दोस्त से कार ली थी और उसके बाद इन्होंने ग्लांजा ले ली कुछ करके, और अब जो है ये बेचना चाहते हैं। विच डजंट मेक सेंस, क्योंकि इनिशियली जो गाड़ी थी नहीं, इन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली, वो गाड़ी से आई थिंक ये परेशान ही रहे होंगे, तभी जो है ये इन्होंने दूसरी गाड़ी खरीदी और उसको बेचना चाह रहे हैं। और जब चेकअप की बातें करा मैंने तो बातें तो बताने लगे, ठीक है बट कोई नहीं, ये गाड़ी तो नहीं ले रहा मैं, गाड़ी में दम नहीं है, खर्चा बहुत है, इंजन का आई थिंक कोई ना कोई तो इशू है। और दूसरा जो है क्लच का प्रॉब्लम है, गाड़ी के क्लच में बहुत इशू है लगी थी। तो ये 2 चीज़ें हैं, इस वजह से मैं नहीं लूँगा। देखते हैं कोई दूसरी अच्छी गाड़ी मिलती है तो चेक करेंगे। तो अभी बस जस्ट घर पहुंचा हूँ, सामान वामान रखा हूँ, सोचा हूँ कि लगे हाथ वीडियो बना ही देता हूँ। बेसिकली ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है जो मैं उस समय दे नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। इस चक्कर में मैं सोचा कि चलो आराम से घर में जाएंगे और घर में जाके आराम से बताएंगे। तो बेसिकली वो गाड़ी को रिव्यू करने के बाद जो मुझे समझ में आया, जो बेसिक चीज़ें हैं आजकल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये था कि यार उन्होंने बताया ऐड में जो लिखा हुआ था फर्स्ट हैंड कार है, फर्स्ट ओनर कार है, लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल में गया तो उन्होंने क्या बताया हमें कि यार ये सेकंड ओनर कार है, मैं थर्ड ओनर हूँ। तो टेक्निकली अगर मैं गाड़ी खरीदा तो मैं फोर्थ ओनर होता। उन्होंने ये नहीं बताया, तो कह रहे थे कि गाड़ी विद इन फैमिली ट्रांसफ़र हुई है। आप कभी भी ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी मत लो जो विद इन फैमिली विदाउट फैमिली नहीं, फर्स्ट ओनर कार है तो आप बोलो। उसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि यार जब जिसकी गाड़ी होती है, नॉर्मली जिसकी गाड़ी होती है वो गाड़ी को ढंग से चलाता है, उसकी थोड़ी सी केयर करता है, इज्जत करता है, ताकि लॉन्ग रन पे चल पाए। लेकिन वो किसी और ने उसको ख़रीदा, फिर किसी और ने ख़रीदा, कौन चलाया, कैसा चलाया, गाड़ी को कितना रफ चलाया, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस गाड़ी को देख के और देख करके और चला करके दोनों फील हो रहा था कि हाँ वो थर्ड हैंड ओनर गाड़ी है। गाड़ी में इंजन में आवाज़ थी, दुनिया भर का, क्लच में इशू था। तो ये सब इश्यूज़ रहते हैं। तो आप गाड़ी को, इसीलिए कहते हैं आदमी गाड़ी को जब चलाता है तो फील आ पाता है। मैं गाड़ी का ड्राइविंग का वीडियो डालना चाह रहा था, लेकिन यार फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं वो आप लोगों के लिए बना नहीं पाया। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि बना पाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक रिव्यू गाड़ी उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि यार वो चलाने पे कैसा इम्पैक्ट समझ में आता है, क्या गाड़ी का फीडबैक है। तो यार ये पूरा वीडियो का जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क 2-3 पॉइंट देना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी आप गाड़ी लो। फर्स्ट यार ओनर पहला ही होना चाहिए, विद इन फैमिली विदाउट फैमिली नहीं। इसका चेक करने का तरीका सिंपल सा है, आप आरसी में देखोगे और जो ओनर बेच रहा है वो दोनों सेम होना चाहिए। आप दोनों का आइडेंटिफिकेशन चेक कर लो, उससे हो जाएगा। तो जो दूसरा इशू रहता है गाड़ी में जनरली, कि आप गाड़ी जब खरीदते हो ना तो आप लोग बहुत क्या है ध्यान नहीं देते हैं सर्विस रिकॉर्ड्स। सर्विस रिकॉर्ड आप गाड़ी का ज़रूर से ज़रूर देखें। उससे क्या होता है, उसके इंस्पेक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मैसेज रिकॉर्ड एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो गाड़ी की के नंबर ऑफ़ माइलेज कितना हुआ है, गाड़ी पे कितना काम जो है मैकेनिक, जो ऑथराइज मैकेनिक होता है रिटेल ऑथराइज रिटेल आउटलेट्स पे, जो सर्विस आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे बताता है कि गाड़ी में क्या क्या काम है और क्या क्या काम है, और उससे फिर वो नीचे मेंशन करता है कि उसमें क्या क्या काम हुआ है। बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है, प्राइमरी इंस्पेक्शन, जब गाड़ी भी सर्विस सेंटर जाती है तो उसके बेसिस पे वो प्रॉब्लम्स लिखता है। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर को पैसा देना होता है, उसको क्या चीज़ सही करानी है नहीं करानी है, उसके बेसिस पे नीचे एक वो बताता है कि ये काम करना है। अपने खर्चे अपने बजट के हिसाब से हर कोई, आई डोंट नो कि हर कोई खर्च करना चाहता है कि नहीं। तो उससे आपको ये पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम थी तो इससे रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। और आपको ये भी समझ में आता है कि यार ये 50,000 में ये चीज़ होना, तो ये 50,000 किलोमीटर में अगर ये चीज़ हुई है तो यार ये नॉर्मल है, गाड़ी चलती है, वेर एंड टेयर से कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं। बट यार 20,000 में कुछ ऐसा हो गया, मतलब कुछ इंसिडेंट है, नहीं है, क्या है, तो आप अगर उसको प्रॉपरली पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो आप एक वो सर्विस हिस्ट्री बहुत ध्यान से रखना, और जो ओनर आपको ऑथेंटिक सर्विस हिस्ट्री दे और स्टार्टिंग टू एंड, सपोज सिर्फ सर्विस सेंटर में करा रहा है, मतलब चांसेस ये है कि यार उसने ही हैज़ टेकन गुड केयर ऑफ हिस कार और सर्विस रेगुलरली हुई है, तो उसमें कोई चीटिंग का नहीं है कि यार ये काम हुआ आपको पता नहीं है ना।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अगर जो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो ये चीज़ दे रहा है मतलब आप ये खरीद सकते हो, वो कार खरीदने लायक है। आप प्राइस निगोशिएट कर लो अकॉर्डिंग टू कार कंडीशन एंड जो भी चीज़ें आपको उसमें समझ में आई है। तो उस ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बेसिक और मैंडेटरी है अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं सेकंड हैंड। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप चांसेस हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी खरीद पाएंगे एक अच्छे प्राइस पे। और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए आगे बनाता रहूं। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई आपका फ्रेंड जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की सोच रहा है उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और मैं ऐसे ही आगे कंटेंट बनाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कार, अगर आप किसी भी मेरे व्यूअर्स का जो भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ चाह रहा है कोई पर्टिकुलर कार का मैं रिव्यू करूं, आप वो नाम डाल दीजिए, मैं उसका रिव्यू आपके पास जल्दी से जल्दी ले आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।